नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों केशवदास में सरस्वती वंदना जो पद है दो नंबर का, उसकी व्याख्या। इसमें जो कवि केशवदास हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, जो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने यहाँ माता सरस्वती जो है, उस जो कि संसार की बड़ी बहुत पूजनीय देवी है, उसकी महिमा का वर्णन वहाँ पर किया है। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। बानी यानी सरस्वती, जग रानी जो संसार की रानी है, उसकी उदारता का बखान माने वर्णन किया जाए। अर्थात जो वाणी की देवी सरस्वती है, उसकी महिमा का, उसकी उदारता का वर्णन करे कोई। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि कहो दो माने भला किसी की है क्या। उदार कौन की भई, ऐसा कौन उदार प्राणी है इस संसार में। अर्थात ऐसा कौन प्रखर बुद्धि वाला, सरस्वती के समान समृद्ध बुद्धि वाला ऐसा भला कौन प्राणी है जो माँ सरस्वती की उदारता का ठीक ठीक बखान कर सके, उसकी महिमा का सही सही वर्णन कर सके। कहने का तात्पर्य है कि माँ सरस्वती की महिमा का पूरा बखान कोई भी नहीं कर सकता है। अब वो आगे कहते हैं कि मनुष्य की तो औकात ही क्या है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपवृद्ध, बड़े बड़े जो देवता हैं और जो प्रसिद्ध, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, बहुत बड़े बड़े जो सिद्ध हैं और जो ऋषियों के राजा कहलाते हैं, अर्थात बड़े बड़े ऋषिगण हैं। तपवृद्ध, जिन्होंने तपस्या में आयु को क्षीण किया है, तपोवृद्ध जो हैं। कहीं कहीं हारे सब, कहीं न केहू लई, सब कह कह कर हार गए। अर्थात सरस्वती की महिमा का बखान कर करके थक गए, लेकिन फिर भी सब कहीं न केहू लई, लेकिन फिर भी किसी से भी उनकी पूरी महिमा का बखान नहीं हुआ है, किसी से भी उनकी पूरी महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो पाया है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी माने भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल, तीन प्रकार के जो समय है, अर्थात त्रिकाल में ये जो संसार है, ये हमेशा से सरस्वती की महिमा का बखान करता आया है। कहने का तात्पर्य है वर्तमान में माँ सरस्वती की महिमा का बखान हो रहा है, भूतकाल में भी बहुत सारे लोग करते आए हैं और भविष्य में भी लोग करते रहेंगे। लेकिन केशवदास कहते हैं केहू ना बखानी काहू पे गई। केशवदास कहते हैं लेकिन फिर भी इनकी पूरी महिमा का बखान वर्णन किसी से भी नहीं हो पाया है। आगे वो कहते हैं वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे सठ मुख, तदपि नई नई। अब यहाँ परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो उनकी जो महिमा है, उनके लिए वेदों ने भी न इति नेति नेति कहा है। तो बच्चों, यहाँ जो सरस्वती है, वाणी की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें हम संगीत की देवी के नाम से भी जानते हैं, वो भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए उनकी पूर्ण महिमा का बखान भला कोई कर सकता है क्या। इसी क्रम में केशवदास कहते हैं कि उनके पति ब्रह्मा ने चार मुखों से वर्णन किया। माँ सरस्वती की बखान है, जो महिमा है, गुण है, उनका वर्णन चार मुखों वाले ब्रह्मा ने चार मुखों से किया। पूत वर्णे पांच मुख, और उनके पुत्र शिव ने, शिव के पांच मुख हैं, उन्होंने पांच मुखों से उनका वर्णन किया है। नाती वर्णे सटमुख, और जो शिव का पुत्र है कार्तिकेय, जिसके 6 मुख माने गए हैं, उन्होंने 6 मुखों से सरस्वती का वर्णन किया है। फिर भी तदपि नई नई, फिर भी सरस्वती देवी की जो महिमा है वो नित्य नवीन लगती है और उनकी महिमा वर्णन से परे है, वर्णनातीत है, अर्थात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा केवल और केवल एक ब्रह्म ही है, जिनके लिए कहा गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालने के पश्चात भी जो पीछे पूर्ण रहता है, वही पूर्ण परमात्मा है। तो ऐसे में एक पूर्ण जो है वो तो परमात्मा ही है, लेकिन उनकी महिमा जो है वो पूर्ण नहीं है। और पूर्ण नहीं है का तात्पर्य है कि हम कभी भी उनकी पूर्ण महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। उनकी महिमा नित्य नवीन इस संसार में फैलती रहती है। तो बच्चों, यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है
कि माँ सरस्वती जो है वो संसार की पूजनीय है और उनकी महिमा का वर्णन करना सहज नहीं है। इस संसार में सरस्वती के समान कोई प्रखर बुद्धि वाला हो तब तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके समान कोई भी ऐसी प्रखर बुद्धि वाला नहीं है जो उनकी महिमा का वर्णन कर सके। साधारण व्यक्ति की तो हम बात ही क्या करें, बड़े बड़े जो देवता हैं, जो ख्याति प्राप्त सिद्ध गण हैं, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े तपस्वी, उनका गुणगान करते करते थक हार गए हैं, फिर भी उनकी महिमा का वर्णन पूरा नहीं हुआ है। और जो समय बीत गया है उसमें भी लोगों ने खूब प्रशंसा की है माँ सरस्वती की। आज भी लोग धरती पर सरस्वती की महिमा का बखान कर रहे हैं और भविष्य में भी वो गाते रहेंगे, लेकिन संपूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सका है। यहाँ तक कि उनके पति ब्रह्मा ने 4 मुखों से वर्णन किया, शिवजी ने 5 से और कार्तिकेय ने 6 मुखों से, फिर भी उनकी महिमा नित्य नवीन लगती है। अब यहाँ बच्चों यदि ब्रह्मा को पति बताया है तो यहाँ जो शिव को पुत्र बताया है ये पुराणों के खिलाफ है। यहाँ पुराणों से जो हमारे पुराण हैं उनमें जो आस्था है उनसे बिल्कुल विपरीत है, तो यहाँ विद्या विरुद्ध काव्य दोष हम देख सकते हैं। बाकी इस पद में ब्रज भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, क्योंकि यदि ब्रज भाषा नहीं होती तो यहाँ वाणी की जगह वाणी शब्द होता, लेकिन ब्रज में अणय और अड़य शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ बच्चों यदि हम छंद देखें तो मनहरण कवित छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें 31 वर्ण होते हैं। तो मनहरण कवित छंद में आप गिन के देख लिए, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, इस पे बानी 2, जगरानी 4, की 1, तो ये हो गए 4 2 6 7, फिर उदारता 4 11 और 3 बखानी में 11 3 14 और जाए 2 16, कुल 16 वर्ण हुए। इसमें वर्ण गिने जाते हैं मनहरण कवित में, तो इसमें 16 और फिर 15, तो कुल 31 वर्ण में एक पंक्ति पूरी होती है। ये मनहरण कवित छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार उपस्थित है और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। नई नई, के ही काहू, न लई, इन सब में। और यहाँ विशेष बात यह है कि परमात्मा का ही स्वरूप है माँ सरस्वती, इसलिए उनकी पूर्ण महिमा का बखान ना कोई आज तक कर पाया है, ना कोई कर पा रहा है और ना ही कोई कर पाएगा। यही बात केशवदास ने समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।